शिवानंद जी महाराज के विषय में आता है कि शिवानंद जी पूर्व में वर्मा में जाके डॉक्टर थे। हमारे भारत से एक अलग देश है जिसमें वर्मा में जाकर के वो डॉक्टर थे। एक दिन अगर आप अपने कर्म में ईमानदारी के साथ, धर्म के साथ हो तो भगवत गीता बिना पढ़े उतर जाएगी आपके जीवन में। प्रभु की हर चीजें ठीक ठीक समझ आएगी। तो एक दिन ऐसे तो वो प्रतिदिन मरीजों को देखते थे और लोगों को बचाते थे। एक दिन उनके मन में ये शंका आई कि हम जिन मरीजों की गारंटी देते हैं कि तुम्हें बचा लेंगे, ये मेडिसिन मंगा लो, और मंगाने के बाद भी उन्हें नहीं बचा पाते, और जिनकी मेडिसिन पर्याप्त नहीं हो पाती वो लोग बच जाते हैं। कौन है ऐसी शक्ति? उनके मन को शंका में कर दिया। उनकी खोज चालू हो गई, कैसे कोई महात्मा मुझे मिले। किसी ने कहा ऋषिकेश चले जाओ हरिद्वार से, तो वहां तुम्हें कोई अच्छे अच्छे महात्मा मिलेंगे। तो वो अपनी नौकरी छोड़ के, अच्छे डॉक्टर थे, जाने माने डॉक्टर थे, छोड़ करके हरिद्वार आए और गंगा किनारे बहुत दिन तक रहे। पर उनके मन को कोई संत जो मिलना चाहिए, जो गुरु की तलाश थी, वो नहीं मिला। और एक दिन गंगा मैया से कहा, तू कल कल करके बहती है माँ, मैं जिस उद्देश्य से आया हूँ उस उद्देश्य को पूरा कर। तो उसी दिन उसी किनारे एक महात्मा मिला जिसने भगवा चोला पहनाया और कहा, यहाँ से सीधे उस चोटी पे जाके तपस्या करो, 12 साल के बाद उतरना। गए, इतनो भजन कियो महाराज, इतनो भजन कियो, आत्म दर्शन किया, आत्मबोध हो गया, सृष्टि क्या है, परमात्मा क्या है, एकाकार हो गए सृष्टि के साथ। जब भगवत चिंतन होता है ना, तो मन के जो विक्षेप हैं, मल हैं, धुल जाते हैं। कल बताया था ना, अहमता और ममता, उसके चलते काम क्रोध लोभ होते हैं, जिससे मन कलुषित होता है। इस मन की सफाई करता है भगवान नाम, भगवान चिंतन। और जब चिंतन करके शुद्ध हो जाता है तो फिर मन जैसे एक जगह रुका, शांत हुआ, तो जो हमारा इस शरीर को चलाने वाला चैतन्य है उसका दर्शन होता है। और उसके प्रकाश से ही फिर जितने भी जीव मात्र से लेके अणु विभू सब में उसी शक्ति, उसी चेतना का दर्शन होता है कि कोई भी उससे अलग नहीं है, सब एक ही है। तो आज उन्होंने कहा कि मुझे तो आत्मबोध हो गया, लेकिन जब तक शरीर है तो भगवान ने जो हमको रंगमंच दिया है, अब इसका पालन तो करना पड़ेगा जब तक शरीर है। तो उन्होंने क्या किया, देखा ऋषिकेश में साधु महात्माओं के लिए कोई हॉस्पिटल नहीं है। कोई गंगा किनारे मर जाता है, कोई ठंड में मर जाता है, कोई शरीर कपता है, खांसता है और फ्लू हो जाता है तो मर जाता है। क्या करें, लोग गरीब होते, वो नहीं खरीद पाते, क्या करूं। तो उन्होंने ईश्वर सेवा किस में मानी? लोगों में, जन में मानी। जन जन सर्व सामान्य में भगवान का दर्शन करना। उन्होंने कहा, भगवान का दर्शन तो मुझे हो गया, आत्मबोध हो गया, मैं कौन हूँ, ये सब सृष्टि क्या है, सब पता चल गया। पर अब भगवान ने मुझे जो बचपन से ही जो स्किल्स दी हैं, मैं एक डॉक्टर हूँ, तो इस जगत रूपी विराट रूपी ब्रह्म की सेवा करूं। तो आप जानते हो, जो गंगा में बेचारे ठिठुरते रहते रेती के ऊपर, ऐसे महात्माओं को 15-15 कोस तक अपने कंधे पे लेकर के आते, और एक छोटा सा अपना, पहले तो कुटिया में ही खोला था, उसी में आकर के किसी को ड्रिप चढ़ा रहे हैं। पूरे 24 घंटे में केवल 18 घंटे तो केवल मरीजों की सेवा करते, केवल 3 से 4 घंटे ही ध्यान में जाते। इस तरह से उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन बिताया। आज शिवानंद जी के महाराज पूरे विश्व भर में, उनके शिष्य विश्व भर में प्रचार प्रसार कर रहे सनातन धर्म का। और आज आप ऋषिकेश जाएं, हरिद्वार जाएं, तो शिवानंद जी का कितना बड़ा हॉस्पिटल है महाराज। आज जन जन को लाभ दे पा रहा। वो कभी शुरुआत कैसे की थी महात्मा ने?